नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एक तरफ नरेश टिकैत और राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के ये दो नेता जो लगातार मोदी सरकार पर हमलावर नजर आते हैं, लेकिन अब एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत संजीव बालियान, जो कि बीजेपी के नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ नजर आ रही हैं। ये तस्वीर जो है बीजेपी के एक कार्यक्रम की है। दरअसल बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रही है और इस संकल्प यात्रा में संजीव बालियान नजर आए, लेकिन उनके साथ मंच पर नरेश टिकैत भी नजर आए और यह तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, नरेश टिकैत ने इस कार्यक्रम के दौरान संजीव बालियान को अपने परिवार का सदस्य बताया है। नरेश टिकैत ने यह कहा है कि जो संजीव बालियान हैं वो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। हम चाहे उनसे कितना भी लड़ लें, चाहे कितना भी धमका लें, ये सब चलता रहता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि संजीव बालियान हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो इस तरीके से नरेश टिकैत संजीव बालियान की तारीफ कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जनता और कहां जाएगी, जनता के पास और क्या विकल्प है, इस तरीके से भी वो बयान दे रहे हैं। तो ये तस्वीर लगातार वायरल हो रही है। तमाम लोग अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं इन तस्वीरों पर दे रहे हैं। जाहिर तौर पर यह तस्वीर चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि एक तरफ टिकैत बंधु यानी नरेश टिकैत और राकेश टिकैत हर रोज किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आते हैं, सरकार से वो कई सवाल दागते हैं। लेकिन जब संजीव बालियान, जो कि मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखते हैं, वो मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, वो दरअसल सिसोली पहुंचते हैं, जो कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का गांव है। तो वहां पर जब वो कार्यक्रम करते हैं तो उसमें नरेश टिकैत पहुंचते हैं और नरेश टिकैत संजीव बालियान के साथ साथ बीजेपी को लेकर भी जिस तरह की बातें वो करते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो ये वोटिंग अभियान है कि 2024 में चुनाव आ रहे हैं और चुनाव से पहले ये तमाम कार्यक्रम बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से बीजेपी के कार्यक्रम का हिस्सा बनना एक तरफ और वहां पर यह कहना कि संजीव बालियान हमारे परिवार के सदस्य हैं, और दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आना, ये जो कहीं ना कहीं तस्वीर है कई लोगों को नहीं पच रही है। लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोगों ने यह कहा है कि ये बीजेपी के कार्यक्रम में किस बात की शपथ नरेश टिकैत ले रहे हैं, क्या इस बार बीजेपी का समर्थन नरेश टिकैत करेंगे, ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। क्योंकि ये तस्वीर जिसमें जाहिर तौर पर संजीव बालियान के बगल में खड़े जो नरेश टिकैत हैं वो शपथ लेते दिखाई दे रहे हैं, तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या नरेश टिकैत जो है वो बीजेपी की शपथ ले रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी कई लोग कह रहे हैं कि दरअसल बिचौलियों से बचकर रहना जाट समुदाय को ये नसीहत कई लोग दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नरेश टिकैत जिस तरीके से तस्वीर में नजर आ रहे हैं, ऐसे में तो अब इनसे बचकर रहना होगा, क्योंकि संजीव बालियान को जीत दिलाने की बात अब नरेश टिकैत कर रहे हैं। तो कई लोगों ने यह भी लिखा कि रिश्तेदारी और बीजेपी की वफादारी की कसम खाते और राजनीतिक किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खास प्रमुख किसान नेता नरेश टिकैत। तो कहीं ना कहीं ये देखने को स्पष्ट तौर पर मिल रहा है कि जो स्थानीय राजनीति है, यानी पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर से ये नेता ताल्लुक रखते हैं, चाहे फिर वो नरेश टिकैत हो, राकेश टिकैत हो, उनका गांव सिसोली है, तो वही संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के सांसद हैं। तो ऐसे में बीजेपी का केंद्र स्तर पर नरेश टिकैत, राकेश टिकैत विरोध करते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ तमाम बातें बोलते हैं। लेकिन जो स्थानीय स्तर पर इस तरीके से बीजेपी को खुला समर्थन, संजीव बालियान को खुला समर्थन, ये कहीं ना कहीं तस्वीर लोगों को नहीं पच रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि संजीव बालियान को जीत दिलाने की बात नरेश टिकैत कर रहे हैं, उनके साथ शपथ ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि परिवार के ही सदस्य हैं संजीव बालियान, और ऐसा मनमुटाव तो होता रहता है, ये धमकियां चलती रहती हैं, हम गुस्सा भी इन पर कर लेते हैं, लेकिन हम एक ही परिवार के हैं और जनता कहां
जाएगी, ये बात नरेश टिकैत की ओर से बोली जाती है, तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं तस्वीर आने वाले चुनावों में बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव यूपी में ला सकती है, लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए। क्योंकि फिलहाल हमने देखा कि किस तरीके से बड़ा किसान आंदोलन जो है वो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने चलाया, जहां पश्चिमी यूपी के किसानों को बरगलाकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठाए रखा, यह कहकर कि आपको एमएसपी नहीं मिल रही है, यह कहकर कि आपको गन्ने का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, ये 3 कृषि कानून जो लाए गए हैं ये काले कानून हैं, तमाम तरह की बातें किसानों को कही गई। और उसकी आड़ में जिस तरह की सियासी रोटियां नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ने सेकी हैं, ये भी हर कोई जानता है। लेकिन इन सब के बीच संजीव बालियान के साथ नरेश टिकैत का मंच साझा करना अब पश्चिमी यूपी की राजनीति में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएगा, खासतौर पर मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यह तस्वीर काफी ज्यादा हैरान करने वाली है, काफी ज्यादा दिलचस्प तस्वीर ये है। तो ऐसे में जो आरएलडी और साथ ही समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, आखिर जयंत चौधरी क्या करेंगे, क्योंकि किसान नेता तो वो भी माने चाहते हैं और किसानों का अच्छा खासा वोट बैंक उनके साथ है, ये भी कहा जाता है। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में दिलचस्प है कि अपने ही परिवार का सदस्य संजीव बालियान को बताते हुए नरेश टिकैत अब बीजेपी के इस कार्यक्रम में संजीव बालियान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे और लगातार लोग सवाल पूछ भी रहे हैं कि क्या जो अब तक खुद को गैर राजनीतिक बताते रहे हैं नरेश टिकैत और साथ ही उनके भाई राकेश टिकैत, अब वो बीजेपी के साथ दरअसल नजर आ रहे हैं, उनकी शपथ ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, कई लोग ये भी याद दिला रहे हैं कि 4 दिन पहले महाराष्ट्र सदन दिल्ली में जाट मराठा गुज्जर पाटीदार समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक में बीजेपी के खिलाफत करने वाले बीजेपी पार्टी के बैनर तले उस पार्टी के अब कसीदे गढ़े जा रहे हैं। इसका चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है। तो नरेश टिकैत राकेश टिकैत का चेहरा बेनकाब हो चुका है। जो किसान हैं वो सतर्क रहें, अगर आने वाले वक्त में आपको ये लोग ये कहते हैं कि हम आंदोलन करेंगे तो आप सतर्क रहिए, ये तमाम लोग कहते नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन के वक्त जो हत्याएं हुई, ये भी कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन के वक्त जो कुछ भी हुआ, क्या वो सब कुछ ढोंग था, क्या वो सब कुछ दिखावा था, इस तरीके के सवाल भी लोग दाग रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस एक तस्वीर ने अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है और लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या आप आंदोलन कर रहे थे वो ढोंग था, या फिर अब जो आप कर रहे हैं वो दिखावा है, और किसानों की हत्या का गुनाहगार कौन है। इस तरीके से सवाल अब नरेश टिकैत से पूछे जा रहे हैं और साथ ही राकेश टिकैत भी कटघरे में नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर पश्चिमी यूपी और खासतौर पर मुजफ्फरनगर की राजनीति में क्या कुछ बड़ी हलचल लेकर आएगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।